Hello everyone, welcome back to our maths class. So today we are going to solve some problems from NCERT exercise 9.1. स्ट्रेट लाइन हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपने दो वीडियोस जो हमने इससे पहले डाला है चैनल पे अगर नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, बिकॉज दे आर द पिलर्स ऑफ टुडेज क्लास। बिकॉज वहां पर हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है और आज हम बेसिकली उन कॉन्सेप्ट्स को इन क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज हमने 9.1 लिया है एनसीईआरटी। अगर कोई बच्चे हिंदी मीडियम के देख रहे हैं तो दे विल आल्सो बी फील गुड, क्योंकि हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं और जरूरत पड़े तो सवाल को भी हिंदी में हम समझा देंगे। जैसे कि पहला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन अ कार्टेशियन प्लेन। जो कार्टेशियन प्लेन होता है आप जानते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एक्स की तरफ कितना डाटा है, वाई की तरफ कितना डाटा है, जिसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन मतलब कार्तीय तल हिंदी में कह रहे हैं। whose vertices are -4 5 0 7 5 -5 and -4 -2। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। क्लियर है। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, इसका क्षेत्रफल भी निकालना है, एरिया भी निकालना है। तो सबसे पहले ड्रॉ करना होगा आपको क्या, आपको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए बोला गया है कार्टेशियन प्लेन में। तो पहले कार्टेशियन प्लेन को तो रेडी कर लीजिए अपना। आपको आपके पास ग्राफिकल पेज नहीं दिया जाएगा, ये सब 9th-10th में होता है, ठीक है कि नहीं। आप 11th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं तो इस समय आपको प्लेन पेपर में ही बनाना होगा। सो आप ध्यान दीजिएगा, ये हमने बना दिया y एक्सिस, ये हम बना रहे हैं x एक्सिस, एंड यू बॉयज शुड आल्सो यूज स्केल फॉर दिस, राइट। तो यहाँ पर हो गया ये y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, और हमें पॉइंट्स ढूंढने हैं, पॉइंट्स ढूंढने होंगे। -x या x डैश खाली लिखिए, y डैश लिखिए। क्लियर है। अब पॉइंट्स को ढूंढना होगा। तो एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं यहीं से। मान लेते हैं ये एक पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, और ये पॉइंट जो आपका वर्टिसेस दिया हुआ है ये पॉइंट D है। क्लियर है। तो पहले ढूंढिए -4, 5। लेट्स सपोज यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 है। तो ये -4 पर आ गए हम, और कहा जाना 5 में जाना है ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक चले गए। 1 2 सॉरी लिख देते चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक जाना है बाबू, 5 तक। तो 5 तक चले गए। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपका -5 नहीं, सॉरी क्या है, -4, 5। तो -4, 5 पर गए, और यहाँ पर आपको दिख रहा है 5 है। सो दिस इज -4, 5। क्लियर। ये A है, ये A हमने बना दिया। आगे बात करते हैं। 0, 7, x के तरफ 0 मतलब ये हो गया 0, और इसमें जाना है 7 मतलब कौन सा पॉइंट है, यही पॉइंट एग्जैक्टली। क्लियर है ना, 0.0,7। नेक्स्ट क्या है आपका 5, -5। 5 जाना होगा पॉजिटिव x में। 1 2 3 4 5 में चले गए, और -5 में जाना है, तो मतलब नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। तो 5, -5 मतलब हो गया आपका ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। क्लियर है। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम दिए नहीं थे, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट हो गया आपका सी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पॉइंट डी है, -4 -2। -4 आपको दिख रहा है यहाँ पर, और -2 दिख रहा है यहाँ पर। तो ये -4 -2 ये एक पॉइंट हो गया। क्लियर है। ये हो गया आपका पॉइंट डी। तो इसको मिलाना है और आपको एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। इन चारों पॉइंट्स को मिलाने के बाद ये ड्रॉ करने के लिए बोला गया था, ड्रॉ कर चुके, इसका एरिया भी निकालना होगा। क्लियर है कि नहीं है। सो द वेरी नेक्स्ट टारगेट इज टू कैलकुलेट द एरिया। पहले तो क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, सभी पॉइंट्स को मिला लीजिएगा, सभी पॉइंट्स को मिला लीजिए, क्वाड्रिलेटरल आपका रेडी हो जाएगा। सबका बन चुका है। ये क्वाड्रिलेटरल जो आपको दिख रहा है ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो टारगेट है क्या है, इसका एरिया निकालना है। क्लियर है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो हम इस चैप्टर में फॉर्मूला में नहीं पढ़े हैं, लेकिन ट्राइंगल का एरिया तो हम पढ़े हैं। इस क्वाड्रिलेटरल को हम दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं।
ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ए और सी को मिला देते हैं, इसका एक डायगोनल बना देते हैं। डायगोनल मतलब विकर्ण, हिंदी वाले बच्चे, क्लियर है कि नहीं? तो डायगोनल हम यहाँ पर बना रहे हैं टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, टू ट्राइंगल्स। बोलिए क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है यहाँ? तो हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमको दिख रहा है यहाँ पर एक ट्राइंगल ए बी सी और एक ट्राइंगल हमें दिख रहा है ए डी सी। दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल करके ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? ओके, नाउ सोल्यूशन यहाँ पे बना रहे हैं टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, we meet AC as the diagonal and divides it into two triangles, that is ABC and that is triangle ABC and triangle ADC। हमने क्या किया, एक डायगोनल बनाया और ये क्वाड्रिलेटरल को दो हिस्सा में बांट दिया, एबीसी और एडीसी में। क्लियर है कि नहीं? अब हम अलग अलग दो ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ध्यान दीजिएगा, एबीसी का एरिया आपको निकालना है। सबसे पहले इसके लिए क्या चाहिए होगा, आपको पता है, वर्टिसेस, आपको पता है वर्टिसेस के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, यू नो इट वेरी वेल। एक बार हम लिख देते हैं, फिर से कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 मोड स्टार्ट कीजिएगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और मोड क्लोज कर दीजिएगा। So this is the formula I already have discussed in earlier classes. तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 x1। एक काम कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए। -4 5 है और b आपका 0 7 है और c आपका 5 -5 है। क्लियर है कि नहीं? x1 का मतलब हो गया -4, तो हम लिख रहे हैं -4 इंटू, ये हो गया x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2, तो y2 माइनस y3, y2 मतलब हो गया 7 माइनस ऑफ -5, 7 माइनस ऑफ -5 दैट इज +5। क्लियर है कि नहीं? y2 माइनस y3। आगे बात करते हैं, प्लस x2, ये x1 हो चुका है, x2 आपका क्या है, 0 है, 0 इंटू क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, ये y3 था ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3, y3 मतलब -5 -5 -5 फिर -5 प्लस क्या है x3 इज 5। क्लियर है कि नहीं है? फिर क्या करेंगे, 5 -7 मतलब हो गया y1 माइनस y2। अब मोड को क्लोज कर दीजिएगा, यहाँ से निकलेगा 1/2, कैलकुलेशन कीजिए, -4 यहाँ से 7 एंड 5 12 हो जाएगा। बच्चा ये तो पूरा 0 हो गया, छोड़ दीजिए। 5 यहाँ से कितना आ जाएगा, -2, 1/2, ध्यान दीजिएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 12 चौका 48 हो गया माइनस में, और -10 आ गया, तो यहाँ से आ रहा 1/2, ये क्या कर लेंगे, -58 हो जा रहा है। बच्चा मोड से बाहर आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो क्या आ जाएगा 58/2, 58/2 का मतलब हो गया 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, तो 29 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। स्क्वायर यूनिट लिखेंगे या यूनिट स्क्वायर भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या आपको समझ में आ गया है? याद रखिए वैल्यू को कितना आया है, 29 स्क्वायर यूनिट। किसका? ना, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया। अब हमारा टारगेट है इस ट्राइंगल का एरिया निकालना। क्लियर है कि नहीं है? तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे कि हमने अभी समझा कि ये ट्राइंगल का एरिया निकल चुका है, अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, दैट इज ADC। ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकालना है, लिखने जा रहे हैं एज नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। अब हम फॉर्मूला बच्चा नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट सेट कर रहे हैं। हाँ,
ए का वर्टिसेस लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। डी वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या है लिख लेते हैं, -4, -2। तो अब हम क्या कर लेते हैं, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 ऐसे मान लेते हैं। आप कुछ और भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी को x1 y1, आंसर सेम आएगा। मॉड्यूलस जो लगाया ना उसके पीछे वही कारण है, क्लियर है ना, मोड लगा हुआ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ पर 1/2 मोड स्टार्ट कर दिए, -4 इंटू y2 माइनस y1, y2 माइनस y3, y2 इज -2 माइनस माइनस ऑफ -5 मतलब +5 हो गया, प्लस अब क्या करना है x2, तो x2 हो गया आपका -4। अब क्या करेंगे x2 के बाद x3 माइनस y3 माइनस y1, y3 क्या है -5 और y1 क्या है फिर से 5, तो फिर -5 हो गया, फिर प्लस करेंगे। अब क्या लिखेंगे x3 क्या है 5 है, x3 क्या है 5 है, तो 5 इंटू फिर क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, तो y1 5 है, माइनस ऑफ -2, 5 माइनस ऑफ -2 मतलब +2, ये हो गया आपका सेट फॉर्मूला में। फॉर्मूला हमने नहीं लिखा है, आपको पता है। सॉल्व कीजिएगा, -4 है, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आपका आ जाएगा -4, यहाँ पर आ जाएगा -10, 5, यहाँ पर आ जाएगा 7। सॉल्व करना है बस, 1/2, ध्यान दीजिएगा, 3 चौके 12, 12 हो गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 40, 40 प्लस 5 सत्ते 35, 35, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 40 प्लस 35, 40, 4, 5, 6, 7, 75, 75 में से 12 चला जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 7 में से 1 चला जाएगा तो 6, 63, यस और 63 नो, हाँ यस 63 आ जा रहा है। तो 1/2 इंटू यहाँ से पॉजिटिव आंसर आ रहा है 63, तो जो आ रहा है वही लिख देंगे हम, 63 दैट इज 63/2 स्क्वायर यूनिट, डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे वर्ग मात्रक, सिंपल, क्लियर है कि नहीं, या मात्रक लिख के ऊपर में स्क्वायर डाल दो, एक ही बात है। अब आपने इस ट्राइंगल का भी एरिया निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था, बस हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए। सो द एरिया ऑफ quadrilateral ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला जो आपका ABC का एरिया निकला था वो क्या था 29 स्क्वायर यूनिट, और अभी जो एरिया ये आपका ADC का आया वो आया है 63/2 स्क्वायर यूनिट। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 8 18 में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 58 प्लस 63/2, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जा रहा है 8, 9, 10, 11, 1 18 में 1, 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 121/2 स्क्वायर यूनिट। ये है आपका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं, बोलिए। स्क्वायर यूनिट लिखेगा ध्यान से, क्लियर है। चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कह रहा है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिनके साइड्स क्या हैं 2a, इक्विलेटरल मतलब सभी साइड्स इक्वल है और 2a के बराबर है, लाइज अलोंग द y एक्सिस। ओके, ये जो बेस है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो कहां पर है, इसका बेस जो है वो कहां पर है y एक्सिस पर है, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, ये जो बेस है y एक्सिस पर है और इस बेस का जो मिड पॉइंट है वो कहां है, इज एट द ओरिजिन, वो कहां पर है ओरिजिन पर है। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका वर्टिसेस निकालना है। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक्सिस बना करके ही दिखाते हैं ताकि थोड़ा फील आ जाए। तो हम एक काम करते हैं, पहले y एक्सिस बना रहे हैं, ठीक है, फिर आप क्या कीजिए यहाँ पर x एक्सिस बना लीजिए, ठीक है सर, ठीक है आगे बात करते हैं। ये हमने बना लिया x एक्सिस y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। अब क्या बोला है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका बेस कहां पर है, उसका बेस y एक्सिस पर है और y एक्सिस पर इसका बेस बनाएंगे हम, ध्यान दीजिएगा। क्यों बेस बनाएंगे, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम एक काम कर रहे हैं, इस ट्राइंगल का बेस हम यहाँ पर बना रहे हैं, दिस इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल। बड़ा खराब दिख रहा है, ओहो शिट, कोई बात नहीं, ये बेस बना दिया बच्चा, दिख रहा है कि नहीं ब्लैक कलर, ये बेस बना दिया, ठीक है।
और इस बेस का जो मिड पॉइंट है, बीच का पॉइंट है, वो क्या है? ओरिजिन है। यही तो बोल रहा था ना। मान लेते हैं यहां तक ट्राइंगल आया, ठीक है, यहां तक बेस है, ट्राइंगल का बेस है। अब इसका ट्राइंगल बनाएंगे इसके मदद से। तो ट्राइंगल बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं सर? यहां से एक लाइन खींचिए, यहां से एक लाइन खींचिए, ये ट्राइंगल बन गया। बोल हाँ कि ना? अरे बोल हाँ कि ना? खत्म खेला। अब देखो ध्यान से, मान के चलिए ये क्या है, मान के क्या चलिए, साइड सबको ही क्या है? 2a है, ये भी 2a, ये भी 2a और ये पूरा भी 2a। अगर ये पूरा 2a है तो ये मिड पॉइंट अगर है तो ये भी a, ये भी a। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? आपको क्या बोला है? इस ट्राइंगल का वर्टिसेस निकालने के लिए, यही ना? तो वर्टिसेस तो निकला हुआ पहले से, तो क्या कर रहा है झूठों का? ये क्या है? 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू क्या हो जाएगा? ओनली a दिख रहा है। इसका मतलब वर्टिसेस क्या है? 0, a। बोलो हाँ कि ना? इसका क्या हो जाएगा सर? 0, माइनस, हाँ कि ना? अब इसका खाली वर्टिसेस तो तुमको निकालना है, यही ना बापू? एक काम करो, यहाँ एक तो ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर ये ट्राइंगल दिख रहा है तो पाइथागोरस लगा दो, 90 डिग्री पर है ना, एक एंगल 90 डिग्री है, तो आपको दिख रहा है ये एक क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक साइड 2a है, तो 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ये वाला साइड खाली निकाल दीजिए तो काम हो जाएगा, यहाँ वर्टिसेस मिल जाएगा। 2a का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, हमको नहीं पता ये कितना है तो x लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर निकाल दीजिए, x निकाल दीजिए बोलने का मतलब है। बोलिए क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर है, माइनस a स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, यहाँ जगह 3a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा? √3a। बोलो हाँ कि ना? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अगर √3a है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? √3a, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा? ऊपर ना जा रहा है ना नीचे आ रहा है तो क्या हो जाएगा? 0। हो गया खेला, वर्टिसेस निकल चुका है। अरे लैंग्वेज में कितना लिखे? बोले सर आप एक चीज मिस कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं ट्राइंगल ऐसा ही बन सकता है, हम बोल रहे हैं नहीं, ट्राइंगल ऐसा भी तो बन सकता है। हो सकता है कि नहीं? अगर ट्राइंगल ऐसा हो सकता है तो इसका वर्टिसेस क्या होगा? इसका तो फिक्स है, समझ में आ रहा है? इसका क्या होगा? अरे यही होगा सर, खाली माइनस लग जाएगा, -√3a बाई ए सॉरी कॉमा 0। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? अगर ये √3a, 0 है तो ये क्या हो जाएगा? -√3a, 0। सो द वर्टिसेस आर, हम लिखते हैं यहाँ पर, समझ में आ रहा है? सो द रिक्वायर्ड वर्टिसेस आर, क्या हो जाएगा? 0, a, एक क्या हो जाएगा? 0, -a, और एक क्या हो जाएगा? √3a, 0। या फिर अगर ये ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं तो ये होगा, और अगर इधर वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे तो 0a, 0, -a, और एक क्या हो जाएगा? -√3a, 0। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अरे यहीं पे आंसर हो गया, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। आप अगर उधर वाला ट्राइंगल ले रहे थे ये आंसर, इधर वाला ट्राइंगल ले रहे थे ये आंसर। बोलिए क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P दैट इज x1 y1 एंड Q दैट इज x2 y2। यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट खुद में एक वेरिएबल है, वेरी कर सकता है, जो कि क्या है? x1 y1 है और x2 y2 है। समझ में आ रहा है? तो क्या बोला है? डिस्टेंस निकालने के लिए। चलिए ध्यान से देखिए, हम पहले एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जिसे आप कहते हैं, x y x डैश y डैश। ध्यान दीजिएगा, अब पहला कंडीशन क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, पी क्यू इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये जो वाई एक्सिस आपको दिख रहा है इसके पैरेलल पी क्यू है। ये जो है पी क्यू, ये पैरेलल है वाई एक्सिस। अब कहां पर होगा? यहां पर की और आगे की और पीछे, वो तो वैल्यू से पता चलेगा कि x1 y1 कितना दिया हुआ है, x2 y2 क्या दिया हुआ। हम खुद बोले क्या, इसका जो कोऑर्डिनेट है खुद ही वेरिएबल है, तो आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, वी डोंट नो। अगर वैल्यू देता तो एग्जैक्टली हम उस पॉइंट को बता पाते हैं कि यहां पर है, नहीं बता सकते, वेरिएबल आगे पीछे कहीं भी हो सकता। लेकिन ये बात क्लियर है कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है कि नहीं? तो P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और ये दिया हुआ है x2 y2। क्लियर है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्लियर है? अच्छा ये बात बताओ कि यहां पर क्या है, ये अगर पॉइंट आप ढूंढोगे तो क्या मिलेगा तुमको? बोले सर खाली x का वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? सर यहाँ जो लिखा हुआ है वही मिलेगा। बोले सर नहीं,
यहाँ जो लिखा हुआ है वही मिलेगा। अरे क्योंकि x से जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से जो यहाँ तक सेम है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप नहीं लिख सकते हो कि x1, 0 या x2, 0। बाय डिफॉल्ट आप लिख सकते हो कि x1 = x2 है। नहीं लिख सकते हो। जब 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 पहला सवाल सॉल्यूशन बना रहे हैं हम किसका? पहला सवाल, when PQ is parallel to y axis, उस सिचुएशन में क्या हम x1 = x2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि इस एक्सिस से x1 जितना है, ये जो x1 दिख रहा है, और इस एक्सिस से जो x2 है वो दोनों तो सेम ही है। अब डिस्टेंस निकालिए। नाउ डिस्टेंस क्या? PQ = P से Q का डिस्टेंस निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता है, बोलो रे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सर क्लास 10 में तो फोड़ के आए हैं हम लोग। यहां से आपको मिल जाएगा, ये दोनों चीज सेम है, x1 = x2 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाने के मतलब ये बचेगा मतलब क्या बच रहा है? y2 - y1 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो कोई बच्चा हमको बताएगा कि यहां से क्या निकलेगा, बस इतना से काम हो जाएगा। बच्चा ध्यान से देखो कि y2 - y1 करो चाहे y1 - y2 करो, जब उसका स्क्वायर करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसीलिए इससे जो निकालिएगा ना, तो y2 - y1 को जो भी लिखिएगा मोड में लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि वैल्यू दे देता तो टेंशन नहीं था। अगर यहां लिखता कि 3 - 1 दैट इज 1, 1 का स्क्वायर, सीधा सीधी आंसर 1 लिख देते। फिर आपको अगर ऐसा लिखता कि 2 - 3, 2 - 3 मतलब हो गया 1 -1, और -1 का स्क्वायर भी क्या आ जाता? 1 आ जाता, पॉजिटिव ही आता ना। लेकिन आप सिंबल में दिया हुआ तो कैसे लिखेंगे? सिंबल में लिखने का तरीका है मोड में लिखिए। रूट के बाहर स्क्वायर भी है, रूट भी है। रूट से बाहर जब भी आप स्क्वायर का कोई चीज को निकाल रहे हैं तो मोड में निकालिए, मोड में। ये पता बताएगा कि पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द डिस्टेंस PQ when PQ is parallel to y axis। चलिए वापस आते हैं, जब हम क्या करेंगे? when PQ is parallel to x axis, एकदम सिमिलर बात। अगर ऐसा लाइन हो, ये अगर PQ हो, ये मान लीजिए P है, ये मान लीजिए Q है। अगर P क्या है? x1 y1 है, Q क्या है? x2 y2 है। तो अब बताइएगा, अगर ये x एक्सिस के पैरेलल है तो यहां से यहां तक जो y का वैल्यू लिखे हैं और यहां से यहां तक जो y का वैल्यू लिखे हैं, दोनों बराबर होना चाहिए। सिमिलरली यहां पे क्या लिखना होगा? y1 = y2। इसका मतलब जब यहां पर डिस्टेंस निकालिएगा, डिस्टेंस PQ बराबर क्या हो जाएगा आपका? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये दोनों तो सेम है, y2 - y1 0 हो जाएगा। तो इसके रिजल्ट में क्या आएगा? सिर्फ x2 - x1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और इससे जो निकलेगा वो मोड x2 - x1 निकलेगा। बोलिए क्लियर है? सेम चीज यहाँ समझा चुके हैं, फिर यहाँ नहीं समझा रहे, एक ही बात। क्लियर है? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, उसको ढूंढना है। क्या है ना? विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स दिस एंड दिस। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है समान दूरी पर है। एक्स एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है। कोई पॉइंट है 7,6, यहां पर कहीं है, मान लेते हैं 7,6। क्लियर है कि नहीं? एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ढूंढना है, जो इसका दूरी है, मान लेते हैं r डिस्टेंस है, वो 3,4 पे भी वही डिस्टेंस है। 3,4 मतलब हो गया यहाँ पर कहीं पे 3 होगा और 4 कहीं पर यहाँ पर होगा। बाप रे बाप, कहीं पर होगा यार, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अरे कहीं पर भी होगा, इससे हमको कोई मतलब है नहीं, कैलकुलेशन से मतलब हम थोड़ी ना कार्टेशियन प्लेन बना करके देखेंगे। 7 मतलब बहुत दूर चले गए, एक्स में 6 मतलब वो बहुत दूर चले गए, यहाँ पर बना लिए। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, और 3,4 यहाँ पर कहीं पर है, मान लेते हैं 3,4। सर गड़बड़ा रहा है, 3,4, यह 3,4 और यह क्या है? 7,6। आगे सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा इलॉजिकल बात है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन कह रहा है वो तो मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो सकता है एक्स एक्सिस तो यहाँ नहीं है, या इधर कहीं पर है, वी डोंट नो कहां पर है।
हमको बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमने बनाया, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो एक्स एक्सिस पर कोई भी अगर पॉइंट होता है तो सिर्फ एक्स का वैल्यू होता है, वाई का वैल्यू उसमें 0 होता है। क्लियर है कि नहीं है? विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस, इसका मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, लेट सपोज दिस इज ओ एंड दिस इज ए, लेट सपोज दिस इज ओ एंड दिस इज बी। तो क्वेश्चन कह रहा है ये जो ओ ए है ये ओ बी के बराबर है, क्वेश्चन कह रहा है। तो आपको ये पॉइंट ढूंढना, तो मतलब एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन क्या कहेंगे ना, सॉरी ओ ए जो बराबर होगा ओ बी के, डिस्टेंस ओ ए इक्वल टू डिस्टेंस ओ बी। ठीक, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है सर x2 माइनस x1, है ना? जरूरी नहीं है कि यही वाला आपको x2 मानना होगा, इसी को x1 मानना होगा, ऐसे जरूरी नहीं, इससे भी कर सकते हैं कि x माइनस 7, ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहे हैं ओ ए के जगह पे, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये ओ ए डिस्टेंस हो गया। ओ बी क्या हो जाएगा, फिर से देखिएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, दोनों को क्या कर दिए, बराबर कर दिए। यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व करके खाली निकालेंगे, काम हो जाएगा। x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 6 36 36 आ जाएगा। अरे माइनस से क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, स्क्वायर है ना। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 चौक 16, 16 आ गया। दोनों तरफ अंडर रूट है, छोड़ दीजिए। क्लियर है कि नहीं? ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। बहुत बच्चे ऐसा करता है, आप मत कीजिएगा, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। अंडर रूट कैंसिल कर दिए, आप छोड़ दीजिए, वो अलग बात है। ये एक तरफ अंडर रूट हटता है ना तो दूसरे तरफ क्या लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है। स्क्वायर लगना और अंडर रूट होना, अंडर रूट मतलब 1/2 पावर में, और इधर से 2 आएगा तो 2 इंटू 1/2 दैट इज कैंसिल होगा। और ऐसे ऐसे मत काट दीजिए, गलत है, काटे हैं लेकिन गलत है, बता दे रहे। आगे बात कर, आगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर यहाँ पे मिल रहा है, इधर से आपको क्या मिल जाएगा, माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इधर आपको पहले से 16 होगा, उधर जाएगा तो माइनस 36 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं, अब सॉल्व कीजिए। एक काम करते हैं, पूरा को हम इसको हम पूरा a मान ले, इसको b मान ले। कोई बच्चा ऐसे सोचेगा सर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, लगा सकते हैं, आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी लगा सकते हैं, पूरा को a मानिए, इसको पूरा को b मानिए, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या होता है ना सर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, माइनस करेंगे तो x माइनस होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है? बोलो हाँ कि ना। 16 माइनस 36 कितना हो जाएगा, माइनस का 20। आगे बात करें हम, देखिए x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10। आगे बात करें, यहाँ x और ये x खत्म हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से क्या बचेगा, माइनस 3, सॉरी माइनस 7 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4, तो माइनस 4 आ गया आपका यहाँ पर। क्लियर है? तो यहाँ से माइनस 20 है। आगे ध्यान दीजिएगा, तो 2x माइनस 10 इक्वल टू माइनस 20 अपॉन माइनस 4 आ जा रहा है। ये माइनस माइनस कैंसिल कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये 2x बराबर क्या आ जाएगा, 5 प्लस 10, माइनस 10 था उधर गया प्लस 10। बोलिए क्लियर है कि नहीं? सो x बराबर क्या आ जाएगा, 15 अपॉन 2। बोलिए क्लियर है कि नहीं? 7.5 आ रहा है। सो द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इन द x एक्सिस इज 7.5,0। बोलिए क्लियर है कि नहीं? चेक कर लीजिएगा एवरीवन, 15/2 आ रहा है ना। सो क्या लिखेंगे, सो द रिक्वायर्ड point on x-axis is 7.5, 0 या 15/2 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, 15/2, 0 लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? आसान है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। एक लाइन है जिसका स्लोप निकालना हमें, व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन, जो कि ओरिजिन से होके, मूल बिंदु से होकर के पार हो रहा है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट भी क्या है ये बताइए, जो कि बन रहा है किस तरह से, ये दो पॉइंट ज्वाइन हो रहा है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q दिस, सॉरी P एंड B लिखा हुआ है, देखिएगा P है 0, -4 और B क्या है आपका 8, 0। ये लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट निकालना है, ध्यान दो।
तो पहला बात तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स ढूंढना है जो कि एक लाइन है। तो बच्चा गलत करता है यहाँ पे, इतना आसान लग रहा है ना सवाल, फिर भी गलत करके आएगा। अभी देखना क्या गलत करता है, उसको समझते हैं क्या गलत करता है। सबसे पहले तुमको क्या बनाना, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास हो रहा है। पहला बात, एक पॉइंट तो ओरिजिन उसका होगा उस लाइन का जिसका स्लोप आपको निकालना है, पहला बात तो ठीक है। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ये इसको ढूंढो। एक्स 0 है रे, पीक पॉइंट को ढूंढ रहे हैं, एक्स 0 है और y क्या है -4, लेट सपोज यहाँ पर है, ठीक है। ये p पॉइंट है, इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट 0, -4। b पॉइंट क्या है 8, 0, क्या है 8, 0। तो 8 क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर x एक्सिस है, ये x एक्सिस है ना, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। तो 8 है x का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर 8 है, y का वैल्यू 0 आता है, यहीं पर है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये b पॉइंट ले। ये जो लाइन सेगमेंट तुमको दिख रहा है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए बोला गया है। पहला बात, क्वेश्चन अभी तक आपका पास दिमाग में सेट हुआ नहीं है, अभी तक आप समझे नहीं है। ये जो लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट आपको ढूंढना है, पहला बात। क्लियर है कि नहीं? ये जो लाइन सेगमेंट आपको ये 2 पॉइंट मिला करके बना रहे हैं आप, इसका आपको क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। जो मिड पॉइंट आप निकाल लीजिएगा, जो मिड पॉइंट आप यहां से निकाल लीजिएगा, वो पॉइंट को जब ओरिजिन से आप मिलाइएगा, उस लाइन का स्लोप निकाल। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, गड़बड़ हो जाता है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये तो बात क्लियर है कि ऐसा लाइन जो ओरिजिन से पास होगा, पहला बात। एंड द मिड पॉइंट passes through the origin and the mid point of the line joining this, मतलब ये जो लाइन बना है इसका मिड पॉइंट और ओरिजिन से पास होता हुआ एक लाइन है जिसका स्लोप आपको निकालना है। मतलब इस लाइन का स्लोप आप निकाल के मत बैठ जाइएगा, क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो व्हाट शुड बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस, लेट सपोज इसका नाम हम दे देते हैं ए, ठीक है। ये ओरिजिन है, इसका नाम हम दे देते हैं ओ। इस मिड पॉइंट को निकालिए आप। क्लियर है कि नहीं है? मिड पॉइंट बच्चा कैसे निकलता है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट कौन सा लाइन है बाबू, पीबी। इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है वो कैसे निकलेगा, सिंपल, कैसे निकलेगा सर, x1 प्लस x2/2 डिवाइड कॉमा y1 प्लस y2/2। अरे सेक्शन फॉर्मूला में जो मिड पॉइंट होता है m1 और m2 जो रेशियोज में बांटते हैं वो दोनों सेम हो जाता है, 1 1 हो जाता है। तो m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2 करने का क्या जरूरत है, सारे तो 1 है, m1 m2। तो यहाँ पर आप मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, देखिए ध्यान से, x1 प्लस x2 मतलब 0 प्लस 8, तो 8 हो गया बाई 2। यहाँ पर है -4 और 0 मतलब क्या हो गया सर, -4/2। यहाँ पे गलती से y2 लिखा गया है, 2 है। ये कोऑर्डिनेट है, मतलब क्या निकल रहा है सर, 4, क्या आ जाएगा -2। दिस इज द मिड पॉइंट। बड़े समझ में आ गया है? सो ये कोऑर्डिनेट हमें मिल गया है 4, -2। अब एक लाइन आपको ड्रॉ करना है, कहां से लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ओरिजिन से होते हुए पास करना है ये मिड पॉइंट से, उसका आपको निकालना है स्लोप। रे भाई समझा कि नहीं समझा? दिस इज द लाइन जिसका आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है, स्लोप निकालने के लिए बोला गया है। ध्यान दीजिए, ये लाइन है। बच्चा गलती करता है, बच्चा गलती करता है। तो इसका स्लोप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, हमारे पास 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है। नहीं सर, हमको तो एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है जो कि ये है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट सबको पहले से पता होता है, 0 0 होता है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये 0 0 का इस्तेमाल कीजिए और ए का तो आपने निकाला है अभी, क्लियर है ना? सो द रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ लाइन OA जो लाइन है उसका स्लोप निकाल रहे हैं। दैट इज m इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस
x1 सीधा सीधी काम हो जाएगा। इसको मान लेते हैं आप क्या कीजिए y2 x1 y1 x2 y2 तो y2 माइनस y1 दैट इज -2 माइनस 0 डिवाइड बाय 4 माइनस 0 क्लियर है। यहां से निकल के आ रहा -2 बाय 4 दैट इज क्या हो जाएगा बच्चा 1/2 -1/2 तो स्लोप रिक्वायर्ड जो स्लोप है क्या हो जाएगा आपका -1/2 दिस मस्ट बी द आंसर। समझ में आ रहा है क्लियर है। तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, ऐसा लाइन का स्लोप आपको नहीं बोला है निकालने के लिए जो जिसका ज्वाइनिंग पॉइंट्स ये है, इसका नहीं बोला। इसका मिड पॉइंट से पार होने वाला वो लाइन जो ओरिजिन से भी पार होता है उसका स्लोप आपको निकालने बोला गया है। क्लियर है कि नहीं। आपको बोलेगा कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना है, क्या आप नहीं बता सकते हैं? बताइएगा जरा, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया है अगर आपसे अभी ये पूछ ले, नहीं पूछा है तो क्या बताएंगे आप? बोले सर -1/2 जो है ना इसी को हम क्या कहते हैं टेन थीटा कहते हैं, ये टेन थीटा है तो इस समय थीटा कितना होगा बस निकाल देना है। टेन थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है ये चेक कर लेना है। क्लियर है कि नहीं। इस तरह से समझ में आ गया। ये नहीं पूछा, यहाँ पर आंसर हो चुका है। क्लियर, समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए बिना क्या प्रूफ करना, देखिए सो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। पाइथागोरस का यूज करते तो आसानी से हो सकता था डिस्टेंस फार्मूला यूज करके, लेकिन यहाँ पर पाइथागोरस नहीं लगाना है और बोल रहा है कि आपको ये प्रूफ करना कि ये जो 3 पॉइंट्स दिया हुआ है एक तीनों ट्राइंगल के पॉइंट है और कौन सा ट्राइंगल का, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। मतलब एक एंगल दो लाइन के बीच का एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए, प्रूफ करना आप। ठीक है, तो चलिए पॉइंट को हम ढूंढने का कोशिश करते हैं अप्रोक्सीमेशन से कि कहां है, जिससे थोड़ा बहुत आइडिया हमें लग सकता है। थोड़ा बहुत आइडिया, कंप्लीट आइडिया नहीं लग सकता है क्योंकि हम यहाँ पर ग्राफ लेकर के बैठे हुए है नहीं। ये व्हाइट बोर्ड में हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया इससे आएगा। तो चलिए ढूंढते हैं 4,4। ध्यान दीजिएगा ये 0 है, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, ये पॉइंट है यहाँ पर। चलिए इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए 4,4। क्लियर है कि नहीं। आगे बात करते 3,5, 3 है यहाँ पर, 5 चला जाएगा इसके ऊपर, 3,5 तो ये पॉइंट हो गया आपका बी। ये क्या है 3,5। सी -1 यहाँ पर मान लेते हैं -1 है और यहाँ पर -1 है तो कहाँ आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, है ना -1 तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 3 पॉइंट्स। हम इसको मिलाने का कोशिश करते हैं। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल बनेगा ABC, ये पॉइंट का नाम दे देते हैं सी। क्या है ये -1, क्लियर है। तो ध्यान दीजिए मिलाते हैं। सबसे पहले ये 3 पॉइंट्स को मिलाना होगा आपको, तो मिलाते हैं। ये रहा, एक लाइन मिला दिए, दूसरा लाइन को भी यहां से मिलाना होगा। हम बोले ना मोटा मोटी एक आइडिया लगेगा, आप प्रॉपर यहाँ पर बना नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर ये रहा ट्राइंगल, जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। क्लियर है कि नहीं। अब क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना कि ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, राइट एंगल। तो एक काम करते चलिए, यहाँ पे 3 लाइन हमें दिख रहा है। कौन कौन सा 3 लाइन दिख रहा है, सर AB, सर BC और सर AC है। तो ऊपर लिखा गया है, थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, वो क्या है 4,4 है। क्लियर है। तो चलिए स्लोप निकालते हैं सभी लाइंस का। स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB क्या होता है स्लोप, M इक्वल टू क्या हो जाएगा सर y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 AB। तो ध्यान दीजिएगा y2 माइनस y1 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 डिवाइड बाई -1 दैट इज -1 यू कैन से। क्लियर है कि नहीं। अब हम निकालते हैं ना स्लोप ऑफ लाइन, ये AB हो चुका है, अब BC का निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन BC M, क्या सभी स्लोप सेम होंगे, नहीं। तो चलिए इसका नाम M1 दे देते हैं, इसका नाम M2 दे देते हैं। चेंज करना होगा, क्या हो जाएगा y2 माइनस y1
डिवाइड बाय x2 माइनस x1 सेम चीज है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक काम कीजिए, यहाँ पर कर लीजिए क्या ना, 5 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, 5 माइनस ऑफ -1 मतलब +1 डिवाइड बाय 3 माइनस ऑफ -1 मतलब 3 + 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 डिवाइड बाय 4 दैट इज 3/2 आप कह सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये स्लोप निकल चुका। नाउ एक और लाइन बच रहा, दैट इज AC लाइन है, इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन AC, इसको हम M3 नाम दे देते हैं। और यहां पे देखेंगे 4 सॉरी x1 y1 x2 y2 एक ही बात है, किसी को भी x1 y1 मानी, किसी को भी x2 y2 मानी, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो 4 माइनस ऑफ -1, 4 माइनस ऑफ -1 मतलब +1, अगेन 4 माइनस ऑफ -1 मतलब अगेन +1, दैट इज 5/5 दैट इज इक्वल टू 1। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो सारे लाइंस का, तीनों लाइन का हमने स्लोप निकाल लिया। अब अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल होगा तो पक्का दो लाइन आपस में 90 डिग्री में होंगे। और दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होते हैं? हमने ये प्रॉपर्टी में पढ़ा है, जब दो लाइन का स्लोप को मल्टीप्लाई करे और -1 आए। एज वी नो if two lines are perpendicular to each other, then the product of their slopes is equal to -1। तो आपको चेक करना चाहिए यहाँ पे कौन कौन सा लाइन का स्लोप जो है मल्टीप्लाई करने से -1 आएगा। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है M1, और अगर M3 को मल्टीप्लाई किया जाए तो -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -1। हाँ कि ना, दैट इज M1 इंटू M3 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब ये जो AB लाइन है और ये जो AC लाइन है एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस लाइन AB is perpendicular to line AC। ये जो आपको लाइन दिख रहा है AB जो है ना, वो किसका परपेंडिकुलर है, AC का परपेंडिकुलर है। मतलब ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये प्रूफ कर दिया आपने। अगर ये प्रूफ कर दिया तो ये कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, दैट्स इट। therefore ABC is right angled triangle with right angled at A पर राइट एंगल है, उस प्रकार का ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो प्रूफ कर दिया हम लोग, सिंपल, कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। एक लाइन है जिसका स्लोप निकालना में, विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, जो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, with the positive direction of y axis measured anti clockwise। y axis से एंटी क्लॉकवाइज चलना है, कितना चलना है, 30 डिग्री चलना है। क्लियर है कि नहीं? उस लाइन का हमको क्या बनाना है, स्लोप निकालना है। तो चलिए देखिए ध्यान से, हम कोऑर्डिनेट में आते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं। देखिए ध्यान से, ये हमने y एक्सिस बना दिया, दिस इज x एक्सिस। अब ध्यान से देखिएगा, ये x एक्सिस हो गया और ये y। कहां से लाइन पार हुआ है, ये जो y एक्सिस है, y से कितना एंगल बनाया है, पॉजिटिव y से 30 डिग्री एंगल बनाया। समझ में आ रहा कि नहीं है? पॉजिटिव y से 30 डिग्री एंगल बनाया है। कहां गया ब्लैक, वेयर इज ब्लैक। चलिए, तो इस लाइन को बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये वाला लाइन है, इसका मतलब मोटा मोटी एक तो बना रहे, ये वाला लाइन है इसका मतलब। क्लियर है कि नहीं? ये वाला लाइन है। अरे कितना एंगल है पॉजिटिव y से, बोला था कितना है, 30 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? पॉजिटिव y से 30 डिग्री दिया हुआ है, आपको इसका स्लोप निकालना है।
तो आपका स्लोप जो होगा वो क्या होगा, टेन थीटा। लेकिन कहां से लिया जाता है, पॉजिटिव एक्स से लिया जाता है, कहां तक, जिस लाइन का निकालना है वहां तक। और एंगल भी कैसे लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, समझ मारा। और ये भी बोला था सवाल में क्या लिया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज ही लिया हुआ। तो ये जो एंगल है ये थीटा है आपका लिए। क्लियर है कि नहीं। आपको निकालना क्या है, स्लोप निकालना है, इस लाइन का स्लोप निकालना है, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। और आपको अब ये पता होना चाहिए कि थीटा क्या हो। सीधा सीधी बात है, ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक कितना है बच्चा, 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री के बाद ये जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। 90 प्लस 30 1 2, क्या हो गया बोल रहे हो, 90 प्लस 30 120 डिग्री। अब ये 10 120 डिग्री निकालने आना चाहिए, बात खत्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब 10 120 निकालने के लिए कई प्रोसेस है, लेकिन आप इसको लगाइए 180 माइनस 60 डिग्री। कोई दिक्कत है, 180 पे 10 चेंज होता है क्या, नहीं सर। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री में नो चेंज होता है। नो चेंज मतलब 10 का 10 रह जाएगा। लेकिन 10 के सॉरी 180 के बाद माइनस है, 180 के बाद माइनस है, मतलब आप 180 यहां देख रहे हैं और माइनस कीजिएगा तो यहां पहुंचिएगा, प्लस कीजिएगा तो यहां पहुंचिएगा। जब आप यहां जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, जब जाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो 10 यहाँ पर हो गया नेगेटिव और यहाँ पे बैठा दिए, बचा हुआ क्या है 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए, बस काम हो जाएगा। √3 होता है, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू अगर √3 है तो इसका स्लोप हो जाएगा -√3। एक बार चेक कर लीजिएगा बच्चा लोग, हाँ क्लियर है कि नहीं है। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -√3 आंसर। ये था सिंपल सिंपल। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, so points this and this are vertices of parallelogram। सिंपली कहें तो ये जो पॉइंट्स है वो किसके पॉइंट्स है, पैरेललोग्राम के पॉइंट्स है। इसको प्रूव करना है, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला का यूज किए बिना स्लोप वगैरह का यूज करेंगे। हम कैसे करेंगे तो देखिए ध्यान से। हम मान लीजिए कि ये एक पैरेललोग्राम बना ही दे रहे हैं। अरे प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है, बना देने से प्रूफ थोड़ी हो जाएगा। लीजिए सर प्रूफ कर दिए बना करके, ये सर ड्राइंग बना दिए हैं, ऐसे वर्टिसेस लिख दिए, मान लीजिए -2 -1, यहाँ लिख दिए 4,0, यहाँ लिख दिए आपका 3,3 और यहाँ लिख दिए -3,2 और लिख देंगे हैंस प्रूफ। तो बना दिए हैं सर, प्रूफ तो कर दिए। वैसे प्रूफ मत कर दीजिए, ठीक है कि नहीं। ये मान लीजिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है एंड डी पॉइंट है। क्लियर है। अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज करने मना किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम होता क्या है ना, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं। मतलब ये जो साइड आपको दिख रहा है और ये जो साइड आपको दिख रहा है, दोनों जो साइड्स हैं या जो दोनों लाइन है, दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। अच्छा, साथ में ये जो लाइन है इसके ऑपोजिट लाइन के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और आप बताइएगा दो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है कि नहीं होता है। ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा। ऐसा हमने बना दिया आपको समझाने के लिए। मान लीजिए ये एक लाइन है या ये एक लाइन है, दोनों का स्लोप क्या है, 0 है। अगर मान लीजिए ये नहीं है, ये नहीं है, कुछ और बनाते हैं, हमने बताया ये सब प्रॉपर्टीज बताया। ऐसा एक लाइन है, ऐसा एक लाइन है, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है। ये दो लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। दो लाइंस के स्लोप सेम होते हैं अगर दोनों पैरेलल होता है। तो इसको प्रूफ, इसको हम साबित कर देते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, ए बी लाइन का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो देखिए ध्यान से, y2 माइनस y1, 0 माइनस ऑफ -1 +1 हो गया, 4 माइनस ऑफ -2 तो +2 हो गया, क्या आ गया 1/6। आगे बात करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, कौन सा लाइन ले लीजिएगा, इसका ऑपोजिट वाला, ये साइड का ऑपोजिट वाला, मतलब CD लाइन। CD लाइन निकालिए, क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 3 माइनस ऑफ -3 मतलब +3, कितना हो जाएगा 1/6। दोनों सेम है कि नहीं है, अगर सेम है तो दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। एज साइड AB and CD has equal slopes, so line AB is parallel to line CD। ये बात तो हमने प्रूव कर दिया। क्लियर है कि नहीं। अब एक काम कीजिए, इसका स्लोप निकालिए, उसका स्लोप निकालिए।
ये भी तो निकालना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, स्लोप ऑफ लाइन AD क्या हो जाएगा बच्चा? 2 माइनस ऑफ -1 मतलब क्या हो गया? +1। 3 -3 माइनस ऑफ -2 तो -3 +2 कितना आ जा रहा है यहाँ पर? नीचे -1 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा तो -3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लोप ऑफ लाइन, इसका ऑपोजिट लाइन क्या है? AD का ऑपोजिट लाइन BC है, तो BC का स्लोप निकालिए। यहाँ पे 3 -0 और 3 -4 क्या आ जा रहा है यहाँ पर? 3 आ जा रहा है ऊपर में, नीचे -1 तो -3 आ जा रहा है, दोनों सेम आ रहा है। तो फिर से लिख रहे हैं as side AD and BC has equal slopes, so line AD is parallel to line BC, क्लियर है कि नहीं? therefore quadrilateral ABCD has parallel opposite sides, and hence ABCD is a parallelogram। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनके ऑपोजिट साइड्स क्या हो? पैरेलल हो, उसे ही तो क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? समांतर चतुर्भुज, क्या समझ में आ गया है? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो चलिए एक एक्स एक्सिस बनाते हैं, चलिए पहले वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अब आपको एक्स एक्सिस और ये जो लाइन बनेगा, ये दो पॉइंट मिला उसके बीच एंगल निकाला, पॉइंट को ढूंढिए। क्या होगा? एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू -1, एक्स का वैल्यू 3, 1 2 3, एक मोटा मोटी आइडिया ले रहे हैं। फिर -1, अगर यहाँ पर है -1 तो पॉइंट कुछ इस यहाँ पर होगा। और एक लाइन है 4, तो 1 2 3 है, यहाँ पर 4 और -2 मतलब हो गया यहाँ पर 4 और -2 यहाँ पर कहीं पर होगा। क्लियर है कि नहीं? अब इन दो लाइन पॉइंट को मिला रहे, एक मोटा मोटी आइडिया लिए हैं हम, यही होगा हम नहीं कह रहे हैं। ग्राफ में बनाइएगा तो कुछ और आ सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसे ही कुछ होगा। साइलेंट कर लीजिए जिसका भी फोन बज रहा है, ठीक है। गधा जैसा काम करता है। ये जो पॉइंट है ये है 3, -1 और ये जो पॉइंट है आपका 4, -2, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, समझ में आ गया है। अब इसका लाइन का स्लोप कितना है ये बता दीजिए। असल में एंगल पूछा है ना, एंगल पूछा कहां से? एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग दिस। ये वाला एंगल पूछ रहा है, एक्स एक्सिस और लाइन जॉइनिंग दिस। कोई बच्चा बोलेगा ये वाला भी तो पूछ सकता है, अरे क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, कुछ क्लियर किया है सवाल में? सवाल में सिर्फ इतना लिखा, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग दिस, नहीं बोला है। हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही देखेंगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना है। क्लियर है कि नहीं है? इसको मान लेते कितना है? थीटा है, ये थीटा निकालना है। क्लियर? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ सर समझ में। तो इस लाइन का स्लोप पहले निकालिए ना, स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, नाम नहीं देते हैं, गिवन लाइन। जो लाइन दिया हुआ इसका स्लोप क्या होगा? m = y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, -2 माइनस ऑफ -1, -2 माइनस ऑफ -1 डिवाइड बाय y2 - y1 हो गया, x2 - x1 4 - 3, तो 4 - 3 क्या हो गया आपका? -1 डिवाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू -1।
सो m इक्वल टू क्या आ चुका है -1 और ये m कुछ और नहीं tan थीटा ही तो है। tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया -1 और आपको क्या पूछ रहा है यहाँ से ये जो थीटा है, ये जो इंक्लिनेशन है, ये जो एंगल है, यही निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो tan थीटा का वैल्यू -1 आ चुका है तो थीटा निकाल दीजिए अब। तो तरीका पर ध्यान दीजिएगा, नॉट फॉर दिस क्वेश्चन बट फॉर द अपकमिंग क्वेश्चंस एज वेल। यहाँ कॉन्सेप्ट करके लिख लीजिएगा कि tan थीटा इक्वल टू माइनस लिखे 1 का मतलब क्या होता है tan 45 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर। अब लेकिन हमें ये माइनस को खत्म करना, बिकॉज इधर भी 10 है उधर भी 10 है, लेकिन ये माइनस रोड़ा डाल रहा है। ये माइनस अगर हट जाए तो tan थीटा इक्वल टू 10 समथिंग हो जाएगा और वो जो समथिंग होगा इस थीटा के बराबर होगा। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखना होगा कि 10 माइनस कहां पर होता है। तो अगर 10 माइनस कहां पर होता है ये ढूंढने जाएगा तो ट्रिगोनोमेट्री का कहानी है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको पता है यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐसे करके पढ़े होंगे आप लोग, यस और नो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ 10 पॉजिटिव होता है। अरे बच्चा अगर यहाँ 10 पॉजिटिव होता है तो 10 यहाँ पर नेगेटिव होगा और यहाँ पर भी नेगेटिव होगा, दोनों ही जगह नेगेटिव होगा, इसीलिए तो स्लोप क्या है नेगेटिव आया है। देखिए ध्यान से, छोड़िए उतना ज्यादा जानना का जरूरत नहीं, एक्स है सॉरी वाई है, ध्यान से समझिएगा। आपको एंगल ढूंढना है किस तरह से, पॉजिटिव तरफ से, इधर से ढूंढना है ना, देखिए ध्यान से इधर से ढूंढना है। तो यहाँ पर कहीं पे ऐसा लाइन तो है और आपको ये वाला एंगल तो ढूंढना है, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है 90 डिग्री होता है सर, इधर जाएंगे तो क्या करना होगा 90 प्लस करना होगा और इधर जाएंगे यहाँ से भी इधर जा सकते हैं तो क्या करना होगा 180 माइनस करना होगा। अगर 180 से माइनस जाइएगा तब भी इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाइएगा, 90 से प्लस कीजिएगा तब भी इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाइएगा, जो आपकी इच्छा वो कर लीजिए, आपको जो इच्छा वो कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये माइनस को हटाना है मान लीजिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमने बोला आपको कि जो भी थीटा है उस थीटा के साथ क्या करना पड़ेगा 180 माइनस कर दीजिए, या तो 180 माइनस 45 कर दीजिए या फिर आप क्या कर दीजिए 10 90 प्लस कर दीजिए 45, एक ही बात है, पहुंच जाएगा यहीं पे। तो इससे आपको जो आंसर मिल रहा है 10 135 मिल रहा है, जो कि 10 थीटा का वैल्यू है। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है ये जो थीटा है वो कितना हो जाएगा 135 डिग्री। ये जो आपका आंसर है ये है आंसर। क्लियर है कि नहीं है, बोलिए समझ में आ गया है, क्लियर है। स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, याद रखिएगा, आगे जाके वैसे बताएंगे। जब भी स्लोप नेगेटिव होता है तो ग्राफ नीचे की तरफ जाता है, क्लियर है कि नहीं है, ग्राफ नीचे की तरफ जाता है। आगे बताएंगे कि बहुत सारी बातें हैं, ये एक्सरसाइज खत्म होने के बाद हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन का स्लोप है, लेट स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू m। मान लेते हैं स्लोप का, एक लाइन का स्लोप क्या है m है, और जो दूसरा लाइन का स्लोप है वो क्या है, डबल है इसका। सो स्लोप ऑफ अनदर लाइन, स्लोप ऑफ अनदर लाइन, जो दूसरा लाइन है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका डबल कर दिया, क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा आगे पढ़ते। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, दो लाइन है, दो लाइन है, दोनों का स्लोप आपको पता है, एक का m है और एक का 2m है। दोनों के बीच का जो एंगल है उसका टेंजेंट मतलब tan थीटा दिया हुआ है 1/3। बोलिए क्लियर है कि नहीं? लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो तरह के एंगल हो सकते हैं, यहाँ पर एक एंगल आपको दिख रहा है और ये भी तो एंगल हो सकता है। इफ दिस इज एक्यूट देन दिस इज ऑब्ट्यूज। तो कौन सा वाला एंगल कह रहा है, एक्यूट वाला कह रहा है, याद रखिएगा। अगर सिंपल एंगल कह रहा है तो याद रखिएगा कौन सा वाला एंगल का बात हो रहा है, यहाँ पर एक्यूट 90 डिग्री से कम वाला एंगल का बात हो रहा है, एक्यूट वाला। क्लियर है कि नहीं है? वैसे चलिए आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बाय क्वेश्चन, टेंजेंट जो है वो किसके बराबर है 1/3 के, और टेंजेंट का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, और इसका मोड लगाते हैं, जो भी रिजल्ट आता है उसको पॉजिटिव लेना होता है। तो यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1/3, हमने पुट कर दिया। और m2 क्या है, अरे बच्चा m2 इसको मान लो,
अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? m2 क्या है 2m माइनस m डिवाइड बाय 1 प्लस 2m इंटू m। क्लियर है कि नहीं? एक लाइन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक काम कर देते हैं 2m स्क्वायर होगा, m इंटू m क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आ जा रहा है आपका 1/3 इज इक्वल टू 2m माइनस m दैट इज m डिवाइड बाय 1 प्लस 2m स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अरे पॉजिटिव रिजल्ट निकाल लिए, मान लो जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, ठीक है, कहीं पे माइनस वाइनस नहीं लिखे। ये इधर आएगा तो आ जाएगा 1 प्लस 2m स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3m। ये क्वाड्रेटिक के जैसा आ रहा है, देखो ध्यान से 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दीजिए, m निकाल लीजिए यहाँ से। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? बोलिए समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिए, अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे हम, ध्यान दीजिए क्या है ना 2m स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 3m है, यहाँ पे 2 1 2 दिख रहा है, मतलब 2 और 1 के हिसाब से हमको बांटना होगा 3 को। नॉर्मल बात है, इस 3 को हमको किसमें बांटना है 2 और 1 में, क्योंकि 2 1 2 होता है ना, और 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3 आएगा। तो एक काम करते हैं यहाँ पर माइनस 2m लिखते हैं, फिर माइनस m लिख देते हैं और फिर प्लस 1 लिख देते हैं इक्वल टू 0 लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा 2m कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से m निकलेगा माइनस 1 निकलेगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो m आएगा, फिर माइनस 1 आएगा दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको माइनस m माइनस 1 m माइनस 1 दो मिल जा रहा है, कॉमन ले लिए, और यहाँ बच रहा है आपका 2m माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से m माइनस 1 इक्वल टू 0 या फिर 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जा रहा है m बराबर 1, या फिर m बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा m बराबर ये 1 उधर जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, m बराबर 1/2 भी आ सकता है। क्लियर है कि नहीं है? आपको बोला है दोनों लाइन का स्लोप निकालना है। सो स्लोप ऑफ वन लाइन इज इक्वल टू 1 और 1/2। तो क्या हो जाएगा दूसरा वाला स्लोप ऑफ another line इज इक्वल टू, बच्चा दूसरा लाइन का स्लोप क्या है 2m, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या हो जाएगा 2, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या हो जाएगा ओनली 1। तो पहला लाइन का स्लोप अगर 1 है तो दूसरा लाइन का स्लोप 2 होगा, और अगर पहला लाइन का स्लोप 1/2 है तो दूसरा लाइन का स्लोप 1 होगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, तो ध्यान से समझिए, आसान है बहुत। अ लाइन पासेस थ्रू x1 y1 एंड h, k। एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास कर रहा है, एक पॉइंट क्या है x1 y1 है और एक पॉइंट क्या है h, k है। क्लियर है कि नहीं? अब लिख रहा है इफ स्लोप ऑफ लाइन इज m, ये जो लाइन है इसका स्लोप दिया हुआ है, वैसे इसका स्लोप क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ लाइन क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ लाइन क्या होना चाहिए, दो पॉइंट से पास होता हुआ लाइन का स्लोप क्या होता है सर y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू क्या है k है माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 दैट इज h माइनस x1, ये स्लोप होना चाहिए। और क्वेश्चन में बोला है बच्चा कि इसका स्लोप कितना है m है, तो हम यहाँ लिख देते हैं स्लोप ऑफ लाइन की जगह m दैट इज k माइनस y1 डिवाइड बाय h माइनस x1। यहाँ से आप निकाल सकते हैं k माइनस y1 जो है वो किसके बराबर होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए m इंटू h माइनस x1। तो क्या यही प्रूफ करना था? ध्यान से देखिएगा, प्रूफ करना था, ये स्लोप m दिया हुआ था, सो दैट बोला गया था क्या होता है k माइनस y1 बराबर m इंटू h माइनस x1। क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, आपको दिख रहा होगा, यही चीज प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ। क्लियर है ना? तो बहुत आसान सवाल था, इसमें कुछ था नहीं। तो पूरा ये एक्सरसाइज जो है आपका 9.1 यहीं पे समाप्त होता है। इसके पहला जो वीडियो गया होगा आपके पास वो एग्जाम्पल के वीडियो थे, और एग्जाम्पल में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, सो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। अब जो है नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इन सवालों में कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।